उनमें से कोई जख्मी तक नहीं हुआ, लेकिन वो 2 मुलजिम मारे। आपने फ्लड से तो निपट लेंगे, लेकिन उस दुश्मन से निपटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जो घर घर में पैदा हो जाएगा। तो पूरे पाकिस्तान की नजरें लगी हुई हैं, जैसे हम केपी के साइड देख रहे थे, अब पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम ऑफिशियल। नाज़रीन, लास्ट 24 आवर्स जो उनसे गुजरे हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान के इस टाइम पे हालात, स्पेशली पंजाब पे पूरे पाकिस्तान की नजरें लगी हुई हैं, जैसे हम केपी के साइड देख रहे थे, अब पंजाब की साइड पे देख रहे हैं। और स्पेशली इस टाइम पे जो मैं वीडियो कर रही हूँ लाहौर से कर रही हूँ, तो लाहौर के इर्द गिर्द सराउंडिंग एरियाज जो हमारी स्टार्टिंग हैं, इसमें इतना ज़बरदस्त किस्म का ख़तरा है, बल्कि अब तो लाहौर को ख़तरा है सैलाब का, और इसकी मज़ीद सूरत हाल जो है वो गमगीर होती चली जा रही है। इंडिया की जानिब से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो तो छोड़ा जा ही रहा है, साथ ही साथ ग्लेशियर्स और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हमें अफेक्ट कर रही हैं। अच्छा, इसमें रेस्क्यू काम कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती कि सर्दियां हम इसमें गुजार देते हैं कि जी इंडिया की तरफ से पानी रोक लिया गया, और गर्मियां इसमें गुजार देते हैं कि जनाब सैलाब इंडिया की तरफ से पानी छोड़ दिया गया। इन दोनों को हम करते करते लाशें उठाते नहीं थकते, मगर फिर भी हम डैम बनाने को तैयार नहीं है। एनी हाउ, लाहौर में इस टाइम पे फ्लड की जो सूरत हाल है वो शदरा के अंदर ऐलानात किए जा रहे हैं कि जी मकानात खाली कर दिए जाएं, और जो हमारी सोसाइटीज़ हैं साथ, जो बिल्कुल मुल्हिका सोसाइटीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा ईएमई की साइड पे कह रहे हैं बहुत ज़्यादा खतरा है। रात को भी मैं एक जगह देख रही थी कि उन लोगों ने फ्लड लाइट्स लगा के अपने तमाम चीज़ें जो हैं बचाई हैं। रेस्क्यू का अमल वहाँ पे जारी है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे उसके बाद बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलने का और इन चीज़ों का भी खतरा है। जैसे कि आपको पता है कि डेंगू हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है लास्ट ईयर्स में भी, आने वाले दिनों में भी। हमें लगता है कि इससे निपटने के लिए अभी से ही गवर्नमेंट को उन एरियाज में जहाँ पर अभी पानी नहीं है या नीट एरियाज हैं वहाँ पर स्प्रेस शुरू करवा देने चाहिए, जबकि अभी तक पूरे लाहौर के अंदर मुझे कहीं स्प्रे होता हुआ नजर नहीं आता। सिर्फ एक जो दौर था शहबाज शरीफ साहब का, जिसमें उन्होंने बेशुमार स्प्रे करवाए थे वक्त से पहले, जिसकी वजह से डेंगू की जो है वो नशोनुमा नहीं हो सकी थी। आपने फ्लड से तो निपट लेंगे, लेकिन उस दुश्मन से निपटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जो घर घर में पैदा हो जाएगा। दूसरा, मैं आपसे बात करूं तो आज जो है वो ब्राइवेंट के अंदर गिरफ्तार किए जाने वाले जो मुल्जमान थे, दो जो 30 रुपए के तनाज़े के ऊपर 2 बंदों को उन्होंने कत्ल कर दिया था, उनको चुंग में लाया गया वो शिनाख्त करवाने के लिए। तो उनके साथियों ने जो है वो सीसीडी से जो है वो छुड़ाने की कोशिश की अपने मुल्जमान को, और इसी दौरान पे उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करके खुद वहां से फरार हो गए। लेकिन उस फायरिंग के नतीजे में कहा जाता है कि वो 2 मुल्जिम जो उनसे थे वो अपने अंजाम को पहुंच गए, यानी कि वो उनको मार दिया गया। अब इस पे सिर्फ एक तरफ ध्यान कीजिए कि सीसीडी के लोग वहां पे मौजूद थे, और वो लोग आए, उन्होंने फायरिंग की। वो जो फायरिंग करके भाग गए उनमें से सीसीडी की जानिब से कोई बंदा नहीं पकड़ाया गया वहां से, और ना वहां पे मारा गया, ना ही सीसीडी की तरफ से कोई बंदा जो है वो फर्द जो है या सीसीडी का जो लोग थे उनमें से कोई जख्मी तक नहीं हुआ, लेकिन वो 2 मुल्जिम मारे गए। मुझे तो ऐसा लगता है वो मारने के लिए ही मुल्जिम को आए थे और फिर भागने के लिए आए थे। इस पे जरा गौर कीजिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा कि हमारे मुल्क में क्या होने जा रहा है, कि इससे जुर्म बढ़ेगा या जुर्म कम होगा। ये वीडियो और इस किस्म की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिल सके।